So hello everyone and welcome back to my channel. From today I'm starting off a new series on this channel wherein I'm going to bring you most famous quotations in our English literature. This will be a series of videos wherein I will put up a playlist for you, and there you can see all the different kinds of quotations that are very important for you in your exam. In our recent exams, we saw that quite a number of quotations were being asked from the poetry lines or from the lives of the poets, what they said about each other or about themselves. So it became very important, and students were demanding that we should have some videos wherein we talk about the quotations. It would have been very easy for me to compile some quotations and just give it to you, but वो याद करना हमारे लिए possible नहीं हो पाता है, because something that is written and kept in a particular PDF or some notes वो कभी भी हम लोग के दिमाग में रिकॉल नहीं हो पाएगा. आप बस उसको रेक्टिफिकेशन करते चले जाओगे. थ्रू दिस प्लेलिस्ट आई विल ट्राई कि जितने भी वीडियोस आएंगे उसको में उसके अंदर एक एक कोटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक स्टोरी के थ्रू. एक थोड़ा सा डायडैक्टिक आपकी टीचिंग हो जाएगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, मजा आएगा, आपको कुछ हटके मिलेगा पढ़ाई से हटके. कि आप कभी भी डिप्रेस्ड फील हो रहे हो तो आप कोटेशन वाले वीडियोस को उठाकर देख लोगे तो आपको मजा भी आएगी, एंड साथ ही साथ आपको आपकी तैयारी भी होती जाएगी कोटेशंस को लेके. लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हम लोग की कोटेशंस में आज हमारे लिए क्या है. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी ये जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अलावा मेरी कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ब्रिटिश लिटरेचर को लेके, लिटरेरी थ्योरी को लेके, क्रिटिकल टर्म्स को लेके, या फिर डिफरेंट हमारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस को लेके. यू मस्ट गो एंड वॉच देम. ये सब आपके लिए फ्री है. इसमें आपको भर भर के अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज इनको जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा. अनदर थिंग कि आपको अभी तक मेरा अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपके सामने है. टेलीग्राम चैनल का जो नेम है सुनैना इंग्लिश, उसको आप टाइप करिए, इसको ज्वाइन करिए. यहाँ पे आपको कई सारे डेली बेसिस पे बच्चों को पेपर 1 एंड पेपर 2 की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती हैं जो फ्री में आपको लगाने को मिलती है. आप जरूर से इसको ट्राई करें, आए हमारे ग्रुप पर एंड उसका पार्ट बने. इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं आपको फायदा ही देंगी, कोई नुकसान नहीं देगी. नंबर 1 कोटेशन दैट वी सी ऑन आवर स्क्रीन, आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर कोटेशन ओनली, जो हमारे फेमस शेक्सपियर ने दे रखी है. All the world's a stage and all the men and women merely players. Now I am going to give you the proper location कि हम लोग की ये जो quotation है वो कहाँ से आई है, ताकि आपके सामने कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको क्लिक करे कि हम लोग ने हाँ ऐसा कुछ सुना था मैम की क्लास में. ये जो पर्टिकुलर लाइन है विलियम शेक्सपियर ने अपने एज यू लाइक इट, जो इनकी जितनी कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, इतनी सारे इन्होंने प्लेस लिख रखे हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर एज यू लाइक इट जो इनका वर्क है उनसे आता है, जो आपके स्पेसिफिकली एक्ट 2 सीन 7 के अंदर से आता है. इतना डिटेल में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा. ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है आपके जैक ने बोली हुई हैं, एंड ये जो लाइन्स है वो आपकी मोनोलॉग है द 7 एजेस ऑफ मैन. अगर आप ध्यान से इन कोटेशंस को देखोगे, इट इज सच अ ब्यूटिफुल कोटेशन जो आपके इंसान के जीवन में आपने कई बार किसी मूवीज में भी सुनी होगी कि हमारी ये जो दुनिया है वो एक रंगमंच है और हम लोग उसके खिलाड़ी हैं. बेसिकली इस पर्टिकुलर जो कोटेशन है उसके थ्रू बताया गया है कि जिस दुनिया में एज अ रोल हम लोग रह रहे हैं, एक खिलाड़ी की तरह, जैसे थिएटर में लोग कई सारे रोल्स को निभाते हैं, परफॉर्म करते हैं. एक पर्टिकुलर आपका डोर होता है, वहां से उनकी एंट्री होती है, दूसरी जगह से उसकी एग्जिट हो जाती है. सेम चीज आपके जीवन के लिए भी अप्लाई करती है कि हम लोग की एक डोर से एंट्री होती है, एक जगह से एग्जिट हो जाती है. इस पूरी एंट्री और एग्जिट के बीच में जो हम लोग को रंगमंच, हमारा जीवन मिला हुआ है, जो लाइफ मिली हुई है, दैट वी हैव गॉट, वी प्ले सो मेनी रोल्स इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. उसमें हम लोग कई सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, कई सारी चीजें जीतने की कोशिश करते हैं, कई सारी अकम्पलिशमेंट्स को फॉलो करते हैं, या फिर कई सारे हम लोग को बोल सकते हैं कि फेलियर का सामना करना पड़ता है. कई सारे रोल्स हम लोग निभाते हैं. ये जो मोनोलॉग है 7 एजेस ऑफ द मैन में बताने की कोशिश करता है डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ को, जो आपके इन्फेंट से स्टार्ट होती है, स्कूल बॉय तक जाती है, फिर आपके लवर आप बनते हो, सोल्जर बनते हो, जस्टिस के लिए आप लड़ाई करते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फेजेस जो आपके इस रंगमंच के, जो आप खिलाड़ी हो, उसमें आपको निभानी होती है, जिसमें आपको कई सारी चीजें सीखनी होती है. सो दिस इज अ वेरी गुड कोटेशन जो हम लोग की लाइफ से रिलेट करती है. आप लोग को अच्छी भी लगती होगी. शेक्सपियर ने ये पर्टिकुलर कोटेशन दी है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे एज यू लाइक इट में. अब आपको, आप जब नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप कोटेशन लिखिए एंड आप वहां पर सोर्स लिखिएगा. जो मैं बातें बता रही हूँ उसको सिर्फ अपने दिमाग में रखिएगा. नेक्स्ट कोटेशन जो हम लोग के सामने आती है, अ मैन दैट स्टडीड रिवेंज कीप्स हिज ओन वुंड्स ग्रीन. बहुत ही ब्यूटीफुल ये लाइन है एंड हम सभी की लाइफ के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली ये अप्लाई भी करती है. फ्रांसिस बेकन जो बहुत ज्यादा फेमस है, ही इज द प्रोज मास्टर. ये लिखते हैं काफी सारे अपने एसेज.
जिसमें से एक ऐसे है इनका ऑफ रिवेंज। रिवेंज मतलब कि बदला। जो इंसान रिवेंज की पढ़ाई कर रहा है वो खुद के अपने ही जो जख्म है उसको कुरेदता रहता है। आप सभी लोग इस बात को अग्री करेंगे कि अगर आपने कभी ये ठान ली कि मुझे किसी इंसान के साथ रिवेंज लेना है, उसने आपके साथ बुरा किया है, तो आप उस इंसान के साथ बुरा करने के लिए जितनी प्रिपरेशन करते हो, जितनी तैयारी करते हो, वो आपके ही जख्मों को कुरेदना होता है। आप अपने ही जख्मों को हर दिन हरा रखते हो, नासूर बना देते हो, आप उसको भरने नहीं देते हो, हील नहीं करने देते हो। आपको फील तो होता है कि वन फाइन डे यू आर गोइंग टू टेक रिवेंज, लेकिन ऐसा करने से आपके फ्रांसिस बेकन बताते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में पड़ जाते हो, रिवेंज साइकिल के अंदर, जिसमें आपको लगता है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे, बट पूरा नुकसान आपका हो रहा होता है। इसीलिए अ पर्सन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव थिंग्स, हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड रिवेंज की पढ़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड आपके लिए ही बहुत ज्यादा परेशानी में साबित होती है, या फिर आपको परेशानी देती है। आपको फॉरगिव कर देना चाहिए एंड फॉरगेट कर देना चाहिए। आप सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने कई सारे एसेज लिखे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में कई सारे मैं इनके कोटेशंस लेकर आऊंगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम दो, इनके पर्टिकुलर एग्जाम से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग जरूर से इसको याद रखिएगा कि इनके जो एसेज वगैरह हैं वो कौन सी डेट को पब्लिश हुए हैं, 1625। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कोटेशन हम लोग के सामने है, जो इस बार के एग्जाम में भी 18 जून के एग्जाम में पूछा गया था। इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। बहुत ही रिवेंज से सीधा हम लोग लव पर आ जाते हैं, जहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के द ग्रेटेस्ट ये पोएट माने जाते हैं। इनकी पोइट्रीज बहुत ज्यादा फेमस है, अलॉन्ग विथ योर रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी पोइट्री को लिखे हैं। लेकिन जो इनकी ये एलिजी है, जो इन्होंने अपने दोस्त हेनरी अर्थर हैलम के लिए लिखी थी, उनकी डेथ के ऊपर, जो अनटाइमली डेथ हो जाती है उनकी, एंड उस पर्टिकुलर एलिजी के थ्रू जब मोर्न कर रहे हैं, ये उनकी डेथ को बता रहे हैं कि ये अच्छा है कि इंसान एक बार भले किसी प्यार को पाकर खो दे, लेकिन उसको प्यार करना जरूरी है, क्योंकि उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता है अगर आपने कभी भी प्यार को मतलब पाया नहीं है, या फिर आपने प्यार कभी नहीं किया है। इस पर्टिकुलर जो आपका कोटेशन है उससे पॉजिटिविटी देखने की कोशिश की गई है। बहुत ही आपका ऑप्टिमिस्टिक एक जो बिहेवियर है वो आप लोग को वाइब्स देने की कोशिश की गई है, कि भले आपका जो प्यार है वो आप उसको खो दो, या वो आपका ना हो पाए, मुकम्मल ना हो पाए, जैसा हम लोग के बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह में बोला जाता है, लेकिन प्यार तो करना चाहिए, क्योंकि इट इज वर्थ लविंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, और इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है आपके कैंटो नंबर 27 में आती हैं। ये बात करती हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड लीड्स टू द पेन ऑफ लॉस, लेकिन लॉस के बावजूद भी आपको प्यार जरूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का कोटेशन आता है, जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एरर करना, गलती करना तो इंसान होने की निशानी है, पर माफ कर देना एक डिवाइन, एक विजडम वाले इंसान होने की निशानी है, या फिर भगवान होने की निशानी है। ये बात आपके अलेक्जेंडर पोप ने बोली है, नियो क्लासिकल एज के अंदर आने वाले द ग्रेटेस्ट क्रिटिक हम लोग इनको बोलेंगे। इनकी पोइट्री हो गई, इनके क्रिटिकल वर्क्स हो गए, इनके सटायर्स हो गए, इनके एसेज हो गए, वट एवर ही टचेस, बहुत ही ब्यूटिफुली हर चीज को ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, मुकम्मल ही रहे हैं ये। अलेक्जेंडर पोप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंड एसे इन क्रिटिसिज्म जो 1711 में पब्लिश किया गया था। ये एक टाइप की पोयम है जो आपका क्रिटिसिज्म एंड आपका पोइटिकल थ्योरी साथ में लेकर आता है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ह्यूमन होने की निशानी होती है गलतियां करना, लेकिन माफ कर देना भी हम लोगों के हाथ में ही होता है, विच मेक्स यू समथिंग ग्रेटर एंड विच मेक्स यू समथिंग डिवाइन। आपको इस चीज को याद रखना चाहिए कि काफी बार ये जो अफोरिज्म्स हैं, अलेक्जेंडर पोप के ये जो छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, जो छोटी छोटी डायडैक्टिक टीचिंग्स होती हैं, उनको हम लोग अफोरिज्म्स कहते हैं, जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कई एग्जाम में पूछा भी गया है। बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इस चीज को गेस करने में, क्योंकि ऐसे ही टाइप के जो सिमिलर कोटेशंस या अफोरिज्म्स होते हैं वो फ्रांसिस बेकन ने भी दिए हैं एंड आपके शेक्सपियर ने भी दिए हैं। तो मैं आपको जो कुछ भी बताती जाऊँ उसको जरूर से अपने नोट्स में आप लोग मेंटेन करें, एंड ज्ञान तो आपको आज की क्लास में मिल ही रहा है, वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग के सामने कोटेशन आता है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई
took the one less traveled by and that has made all the difference। बहुत ही ब्यूटिफुल लाइन्स है जो अगेन एज स्टूडेंट्स हम लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम लिखी है। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों को इस पर्टिकुलर पोइट्री ने बहुत मोटिवेशन दिया है। द रोड नॉट टेकन, इस पर्टिकुलर कोटेशन के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर हम लोग के सामने जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हम लोग को दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होता है। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो पेव्ड रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग चल चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो बिल्कुल भेड़ चाल की तरह आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हो। पर यहाँ पे द रोड नॉट टेकन के बारे में बता रहे हैं कि अगर जंगल में एक ऐसा भी जो रास्ता है जो कई लोग नहीं चल चुके हैं, जो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वहाँ पे ग्रास आपको बहुत ज़्यादा उगती हुई दिखाई देगी क्योंकि पैरों से कोई उसको कुचल कर नहीं गया है। वो रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिविटी कि आप अगर दुनिया से कुछ हट के करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, अपने लिए कुछ प्रूव करना चाहते हो, यू मस्ट गो एंड फाइंड आउट या मूव ऑन टू द पाथ जो लेस लोगों ने चूज किया है। उसमें आपको कठिनाई आएगी लेकिन एक बार आप उस रास्ते में आगे बढ़कर जो चाहते हो वो हासिल कर लेते हो तो आपकी एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी बन के निकल के आती है। ये उन लोगों की सक्सेस से कहीं ज्यादा अलग होगी जो एक ही रास्ते पे, एक ही ढर्रे पे, एक ही स्टीरियोटाइप में अपने आप को झोंक देते हैं एंड उसी चीज को फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इनकी पोयम है वो 1916 में पब्लिश हुई थी इनके एक कलेक्शन के अंदर, माउंटेन इंटरवल। तो मैं जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश कर रही हूँ साथ में देती जाऊँ क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ों के साथ आप कुछ अटैच कर दो तो वो दिमाग में रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग के सामने हम लोग को दिखाई देती है कोटेशन। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है, नया सीखने को कुछ मिल रहा है, आज बड़ी सत्संग वाली ज्ञान वाली क्लास चल रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड मुझे नीचे आप लोग कोटेशंस भी कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूं और मैं उनको एक्सप्लेन करूं ताकि इन एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। तो मुझे जरूर से एक एक बच्चा कमेंट करे एंड उनको जो भी कोटेशन समझनी हो वो नीचे लिख सकता है। आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट राइट इन इंग्लिश। ये जो एक पर्टिकुलर कोटेशन है मैं जानबूझ कर लेके आई हूँ बिकॉज सपोज करो कि ये कोटेशन आपके सामने आती है एंड 4 इंडियन राइटर्स आपको दे दिए जाते हैं। इस समय तो आप लोग के सामने नाम लिखा हुआ है तो बहुत ही इजी है, लेकिन इमेजिन करो कि एग्जाम सेंटर पे आप लोग बैठे हो कि ये कोटेशन आ जाती है एंड 4 इंडियन राइटर्स दिए होते हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से इंडियन पोइट के बारे में बात की जा रही है। निज़्म एज़ेकियल जो हम लोग के बहुत बहुत ही फेमस एंड बहुत ही पॉपुलर पोएट माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी इन्होंने पोएम्स लिखी हुई हैं। मैंने इन पे फुल वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बना के रखा है जहाँ पे मैंने इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स को डिस्कस किया है विद टाइटल विद क्वेश्चंस आई गेस, जो मैंने आप लोग को दिया है कि जरूर से इनको पढ़ना। तो अगर आपको निज़्म एज़ेकियल को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है मेरा वो वीडियो देख लेना, यू विल बी सॉर्टेड। आपको पता होगा कि मुझे उस वीडियो के बाद एग्जैक्टली इनसे क्या पढ़ना है। ये जो इनकी लाइन है वो ये कहते हैं कि आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। बहुत सारे इंडियन पोएट्स की ये प्रॉब्लम थी कि बीइंग एन इंडियन, भाई इंडियन लैंग्वेज में वो नहीं लिख सकते थे, दे वांटेड सम अक्लेम, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से भी उनको पढ़ते पढ़ते प्यार हुआ। सो बाय आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज एन इंडियन पोएट, एज़ेकियल एम्फसाइजेस हिज कल्चरल हेरिटेज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इंडियन बैकग्राउंड ऑन हिज पोएट्री। भाई ये लिखते तो आपके इंग्लिश में है लेकिन बात करते हैं ये इंडियन लैंडस्केप्स के बारे में। इनका जो पोइट्री को या किसी भी लैंडस्केप को शो करने का तरीका है, आपको इनकी पोइट्री को पढ़ के फील होगा कि मैं एक्चुअल में उस चीज़ को देख पा रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी का ये इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो पोएम है द स्कॉर्पियन, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि आप उसको पढ़ते हो तो वही बारिश वाली रात आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे मदर को काट लिया था आपके स्कॉर्पियन ने एंड फिर जो हालत हुई थी, जो उनकी पीड़ा दिखाई गई है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम एंड ओवरऑल ये पोएट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने इनके बारे में बात कर रखी है तो वीडियो को जरूर से जाके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग के सामने कोटेशन आती है, देयर इज नो सच थिंग एज अ मॉरल और इमोरल बुक, बुक्स आर वेल रिटन और बैडली रिटन, दैट इज ऑल। ऑस्कर वाइल्ड का ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कोटेशन है जो लिखा था इन्होंने अपने स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था इन द प्रीफेस ऑफ द नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये एसोसिएटेड है आर्ट फॉर आर्ट से के लिए, एस्थेटिसिज्म से एंड ब्यूटी के बारे में बात करते हुए दिखाते हैं। इस पर्टिकुलर फिलोसफिकल नॉवल के अंदर जिन थीम्स के बारे में बात की गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको दिखाने की कोशिश करता है कि देयर इज नथिंग एज सच एज मॉरल बुक और इमोरल बुक। बुक कोई अच्छी या खराब नहीं होती है,
बुक्स आर वेल रिटन और बैडली रिटन, या तो वो बुरी तरीके से लिखी हुई है या तो वो अच्छी तरीके से लिखी हुई है। आप मैसेज को गलत नहीं बोल सकते हो, उसको उस राइटर का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हो सकता है वो गलत हो सकता है, मैसेज कभी भी गलत नहीं होता है। विच शोज कि कितनी ब्यूटीफुली ये लोग एस्थेटिक क्वालिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं, कि किसी भी आइडिया को गलत कहने से पहले ये लोग कह रहे हैं कि बस उस पर्टिकुलर राइटर का या वर्क का या उस किताब का चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा सा इधर उधर कम ज्यादा हो सकता है, मैसेज में या मॉरल या इमोरल कुछ चीज होती ही नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप इन कोटेशंस का अलग से क्वेश्चंस लगाना चाहते हो या फिर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आने वाले बहुत सारे डिफरेंट जो सेक्शंस है उनके क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से अवेल करना। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा, सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मिसलेनियस भी मिल जाएंगे, सिग्रीगेटेड भी मिल जाएंगे, जो आपको मदद करेंगे टारगेटेड स्टडी करने के लिए। मेरे के पेड कोर्सेज के बारे में आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे 2 पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखते हैं या फिर कभी आगे जाके देखते हैं उस टाइम तक बहुत सारे हो सकता है वो बन भी जाए। करंटली जितने बच्चे ये देख रहे हैं मेरे काफी सारे कोर्सेज नेक्स्ट मंथ तक रेडी हो जाएंगे। आप जब भी ये कोर्सेज आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से मैंने अपने कोर्सेज को बनाया है। जो ऑलरेडी रेडी कोर्सेज है उनके फ्री डेमो कोर्स, उनके फ्री डेमो लेक्चर्स को जाके आप अवेल करिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको उसके बाद किसी बुक और किसी पीडीएफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे प्रेजेंटेशंस के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाएगा विथ क्वेश्चंस, जो आपका कोई भी मन में कंफ्यूजन छोड़ेगा नहीं। यूट्यूब से जुड़े रहिएगा, मेरे कई सारे वीडियोस यहाँ पे डेली बेसिस पे आते रहते हैं। टेलीग्राम में तो बिल्कुल आपको अभी ही ज्वाइन हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे, आपको मेहनत इसमें नहीं करनी है। जरूर से मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन सी कोटेशंस आप लोग चाहते हो। मैं तो फाइंड कर ही रही हूँ, आप लोग भी अगर भेजोगे तो मैं उसको जरूर से इंक्लूड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे। मैं कोशिश कर रही हूँ वो हर चीज आपको प्रोवाइड करने की जिससे आपका जर्नी आसान हो पाए लिटरेचर की। आप लोग का जो भी सजेशन या फीडबैक हो वो जरूर से नीचे लिख कर दें। आई एम गोइंग टू meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.